Congratulations to the entire team. Soulful Thank you. गाना है. Thank and you. It's simply awesome. आज मैं मेरी बहन कविता के साथ यहाँ आई हूँ. हमारे साथ यही हुआ है हमेशा से. नोक झोंक बहुत होती है, बहुत झगड़े करते हैं. तो कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप अपनी बहन को कैसे मनाते थे? और ये बड़ी बहन है तो मैं हमेशा बहुत रूठती हूँ. तो अगर उससे मनाना है तो कैसे मना? बहनों का कमाल है, आप रूठ जाओ तो भी वही मनाएंगी. मतलब you cannot, a brother cannot compete his love with his sister because a sister's love is too high. Being a man, I can tell you, whatever happens, घर का संभालना भी वही संभालती है. I lost my mother last year. मतलब मेरे से ज्यादा मेरी बहन पूरा का पूरा घर संभाले है. She is my mother. So it is, you cannot compare, I cannot give you a tip about all this. It is all in a relationship which happens and there is no formula to it, there's no tip to it. All you have to do is just love yourself, love your sister or your brother and that's it. सीरियसली जब ये गाना मैं सुन रही थी तो आंखें ऐसे भर आती है. जब पूरा गाना आप रिकॉर्ड कर रहे थे या बन रहा था ये गाना, तब आपके दिल में क्या चल रहा था? और फिर मैं यही सवाल अक्षय से भी पूछना चाहूँगी, बट क्या मैं हिमेश जी से पहले पूछ लूँ? अक्षय जी, एक्चुअली मेरे दिल में यही चल रहा था कि ऐसा कौन सा गाना हो जो ऑडियो में अच्छा लगे, जो इनकी फिल्म पे करेक्ट लगे, जो अक्षय सर को सूट करे. मैं अपनी सिस्टर्स को, मेरी रियल सिस्टर्स नहीं है बट कज़न्स में बहुत सारी हैं, क्योंकि मेरी बचपन की यादें यही हैं कि मेरा पूरा हाथ भर जाता है, अभी भी भर जाता है रक्षाबंधन के दिन. तो वो जब सुने तो वो उसमें आई थिंक सबसे बड़ा हाथ इरशाद साहब का है. बिकॉज इसमें ट्यून जब पहले बनी तो हमने तेरे साथ हूँ मैं वाली जो जगह थी वहाँ पर इरशाद साहब इंस्टेंटली केम अप विथ दिस वर्ड विच वॉज वेरी यूनिवर्सल. तो एक यूनिवर्सल कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है एक कोई भी गाने के लिए. मुझे लगता है कंपोज़र का वो बहुत फ़र्ज़ बनता है कि वो सिर्फ ये ना सोचे कि अच्छा ये फिल्म में उस कैरेक्टर के लिए जाएगा, लेकिन रिलीज़ से पहले जब आप वो गाने सुनेंगे, अगर आपने म्यूज़िक बनाया है तो ऑडियो लवर्स के लिए बनाया है, म्यूज़िक लवर्स के लिए बनाया है, तो उसके लिए भी सोचना है, लेकिन फिल्म को भी जस्टिफाई करना है. तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. तेरे साथ हूँ मैं ऐसा जनरलाइज्ड वर्ड है जो हर कैरेक्टर पे जाता है, लेकिन अगर आप गाड़ी में गाना सुनेंगे या अपने दिल से, जस्ट क्योंकि आप अपना टाइम दे रहे हैं अपने हम लोगों को हमारे म्यूज़िक के लिए, तो वो फ़र्ज़ बन जाता है एक कंपोज़र का, एटलीस्ट मेरे लिए, अपने सारे ऑडियंस और फैंस के लिए, कि वो गाना उनको पसंद आए कोई भी कॉन्टेक्स्ट में. पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, तो मेरे दिल में यही था कि वो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, और वो आनंद सर को इमीडिएटली अच्छी लगी और हिमांशु जी को बहुत अच्छी लगी. एंड ऑफ कोर्स इरशाद भाई ने वो लाइन लिख ली, उसके बाद देन आगे पीछे जो भी लिखवाया आनंद जी ने लिखवाया और मैंने ट्यून दे दी थी. और इस फिल्म का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें कभी कोई कन्फ्यूजन रही नहीं. फ्रॉम द फर्स्ट डे टू द लास्ट डे, कोई फिल्में होती हैं जहाँ पे बीच में बहुत पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, बहुत डिस्प्यूट एक काम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है. इस फिल्म में कभी नहीं था, और दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी क्लियर. इवन अनुराग जी जो कहीं ना कहीं एक म्यूज़िक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, तो उनका भी जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये एल्बम ऐसा होना चाहिए, वो भी एवरीवन वाज ऑन द सेम पेज, आई थिंक फ्रॉम डे वन एंड टिल टुडे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. एक तो ये गाना अगेन आई वुड से वेरी इमोशनल. जब पहली बार सुना था तब आपके दिमाग में क्या क्या आया था और आपके दिल को कितना छुआ था इस गाने ने? Ditto what he said. सेम, मुझे सेम ही लगा. इट्स, यू फेल्ट वेरी गुड अबाउट इट बिकॉज ये गाना है ही ऐसा, इसमें कितना भी पत्थर दिल आदमी हो वो पिघल जाएगा. यू फील वेरी गुड बिकॉज ये दिल से लिखी हुई गाना है. एंड आई फेल द सेम. हिमेश जी, म्यूजिक में वो जो कंपोजिशन करने वाले हैं उनके बारे में कुछ बताइए. कितने गाने हैं और किस टाइप के गाने बनाना चाहेंगे आप? इस फिल्म में 7 गाने हैं और 7 के 7 मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और आपको मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही कंप्लीट एल्बम मिलेगा म्यूज़िक लवर्स के लिए, क्योंकि ओवरऑल एक इस वक्त का माहौल ऐसा है कि लोग हमेशा बात करते हैं कि रिक्रिएशंस क्यों हो रहे हैं और म्यूज़िक की क्या कमी हो गई है.
तो ऐसा नहीं है, एक सब कुछ जब सही बैठ जाता है तो वो एल्बम है कि आप क्रिटिकली भी देखिए, कैसे भी देखिए, ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस है और बहुत दिल से बने हैं, लोगों के दिलों तक पहुंचेंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है. सो आई थिंक इट्स अ कंप्लीट एल्बम. हिमेश जी, मैं आपसे काफ़ी टाइम से ये क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि जब से आपने जजिंग शुरू की है म्यूज़िकल शोज़ में, आपने गाने और म्यूज़िक पे ध्यान बहुत कम कर दिया है. मतलब एक टाइम था कि आपके सारे गाने हिट थे, आपकी सारी फिल्मों नहीं, बट अभी मेरा कौन सा गाना फ्लॉप हुआ है? फ्लॉप नहीं हुआ, कम कर दिया आपने. नहीं, कम इसलिए किया है बिकॉज मेरा अपना जो यूट्यूब चैनल है उस पर गाने आते हैं और मैं वो प्रोडक्ट करना चाहता. एक्सपेक्टेशंस आप बार बार कहती हैं अक्षय सर के साथ आपका, अब वो प्रेशर कौन झेले कि अक्षय सर के साथ अगर एक डब्बा हो गया तो यहाँ तो गड़बड़ हो जाती है ना. तो वो प्रेशर मेरे माइंड में था जब मैंने आनंद जी से भी डिस्कस किया कि अक्षय सर के साथ इतने सक्सेस हो चुके हैं तो कम से कम वो यू हैव टू लिव अप टू दी एक्सपेक्टेशंस. तो वो प्रेशर बहुत डिफिकल्ट होता है. कुछ लोग उसको एड्रेस करेंगे, मैं तो एड्रेस कर रहा हूँ कि मेरे लिए बहुत प्रेशर था और जब वो गाने बन गए तो आई वॉज वेरी श्योर. तो जब जिसके साथ वो प्रेशर जो आप लोगों की माइंड में भी होगा वो मैं लिव अप कर सकूंगा तभी मैं ट्राई करूंगा आने के लिए, बाकी किस्मत पे.